हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करुणा कश्यप में आपका स्वागत है। आज फिर हाजिर एक नई वीडियो के साथ में। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है कि आप सीजन के बाद आपको कौन से ऐसे काम हैं जो नहीं करने चाहिए। मैं आपको 10 ऐसे काम बताऊंगी जो आपको बिल्कुल नहीं करने हैं और कुछ ऐसे काम बताऊंगी जो आपको करने हैं लेकिन बहुत ध्यान पूर्वक करने हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका अगर सीजन हुआ है, क्योंकि अधिकतर आपने देखा होगा प्रेगनेंसी में अधिकतर सीजेरियन से ही डिलीवरी हो रही है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही है। और कुछ कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको नहीं पता होता है और वो अनजाने में ऐसे काम कर बैठती हैं, जिससे वो बाद में बहुत ज्यादा पछताती हैं कि काश मैंने ये काम नहीं किया होता। फिर बाद में उनके टांकों में दर्द, टांकों का खुल जाना या फिर बैक पेन, बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है मैं आपको इसलिए पूरी वीडियो में बताऊंगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है और कौन सी चीजें आपको बहुत ध्यान पूर्वक करनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या होता है, सबसे पहला जो काम है मैं आपको बताऊं, मैं 10 ऐसे काम बताऊंगी आपको जो आपको अवॉइड करने हैं, मतलब कुछ कर हल्के हल्के करने हैं नॉर्मली, कि बिल्कुल नहीं करने हैं। कुछ ऐसे काम बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है जब आपका सीजेरियन हो जाता है तो पहले जो बड़े होते हैं वो आपको बोलते भी हैं कि ऐसे मत करो वैसे मत करो, लेकिन अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां हैं कर बैठते हैं। प्रेगनेंसी के बाद डॉक्टर पहले आपको मना कर देते हैं कि आपको ऐसे काम नहीं करने हैं जो आपको बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़े। जब आपकी सिजेरियन डिलीवरी होती है, आपके बैक में इंजेक्शन लगता है, ठीक है, उससे आपका जो सुन वगैरह हो जाता है, उसके बाद आपकी सिजेरियन से डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स जब वो इंजेक्शन लगता है उसके बाद जो परेशानी होती है वो आप लोग समझ सकते हो। जिसका सिजेरियन हुआ है उनसे पूछ के आप देख सकते हो कितना दर्द बाद में होता है, क्योंकि जब भी ठंड होती है वो दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है। वो दर्द कभी नहीं जाता है लाइफ टाइम भी। ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है, एक बार नॉर्मल डिलीवरी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी सिजेरियन डिलीवरी में आसानी कहते हैं कि आसानी से डिलीवरी है, लेकिन बहुत मुश्किल है। जिसकी हुई है उसको ही पता है, वही बता सकता है भाई कितनी प्रॉब्लम होती है ना। फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे सिजेरियन डिलीवरी हो जाती है आपको कुछ एक हफ्ता लगभग आपका बोल देते हैं कि आपको यहीं रुकना है, फिर डॉक्टर आपकी छुट्टी कर देते हैं, है ना। डॉक्टर की निगरानी में रहते हैं तो आप उस टाइम कुछ काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या होता है, घर पे जाके आप अचानक से घर में नहीं होता कोई करने वाला, या कोई जानबूझ के नहीं करता है काम, है ना। ऐसा भी होता है ना परिवार में कि जानबूझ के नहीं करता है कि करेगी खुद। तो लेकिन फ्रेंड्स क्या आप लोग गुस्से में, लेडीज वगैरह होती हैं ऐसी कि कुछ कह नहीं पाती हैं, लेकिन मन में गुस्सा बहुत होता है और गुस्से में वो अधिकतर सारे काम करती रहती है कि कोई होगा जो होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फ्रेंड्स फर्क पड़ता है, आपको नहीं पड़ता, आपके बच्चे को पड़ेगा, है ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो आपके बच्चे को प्रॉब्लम होगी ना, और उसको पालेगा कौन, है ना। क्योंकि माँ से अच्छा कोई देखभाल नहीं कर सकता है। कोई परिवार में कोई कितना भी अच्छे से देखभाल कर ले, लेकिन माँ बहुत, मतलब जो माँ होती है वो माँ होती है ना। माँ की बराबरी कौन कर सकता है। तो फ्रेंड इस चीज का आपको ध्यान रखना है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स, घर जाते ही आपको ठंडे पानी में बिल्कुल नहीं नहाना है ना। अगर आपकी डिलीवरी ठंड में हुई है तो आप अगर सोच रहे हैं कि मुझे किसी ने गर्म पानी नहीं दिया है और अब मुझे नहाना भी है ना, नहाने के लिए बोल देते हैं, तो आप अधिकतर क्या करते हैं कि ठंडे पानी में ही नहा लेते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका ठंडे पानी में नहाना आपके बच्चे को बहुत ज्यादा नुकसान। तो फ्रेंड्स इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठंडे पानी में हाथ नहीं देने हैं, ठंडा पानी यूज नहीं करना है और न ठंडा पानी पीना है। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, जब आप ये चीजें करते हैं तो आपको तो नुकसान होता ही है, लेकिन आपके बच्चों को भी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। ठीक है, जैसे बच्चे को सर्दी लगना, बच्चे को छींक आना, बच्चे की तबीयत बिगड़ना और बच्चे को नमूनिया वगैरह हो जाना। तो ये आप पर ही डिपेंड करता है। अगर आपका बच्चा दूध पीता है तो सारा बच्चे के अंदर जाएगा आपके थ्रू। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरा फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जैसे आपके टांके लगे हुए हैं और आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि टांके जो हैं वो खुल ना जाए, है ना। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है जो आप भारी वजन उठाना, जैसे किचन वगैरह में आप चले जाते हैं और आपके पास नहीं होता है कोई करने वाला और वही प्रॉब्लम रहती है, तो आपको क्या होता है कि आप तुरंत से करने लग जाते हैं और हैवी काम उठाने लग जाते हैं।
किचन में भी डब्बे होते हैं हैवी हैवी, तो आपको नहीं उठाने हैं। बाल्टे वगैरह या फिर पानी से भरा कुछ भी ऐसी चीज नहीं उठानी है जिससे आपको प्रॉब्लम हो और आपके टांके खुल जाए और आपके स्टिच में प्रॉब्लम आ जाए और पस बन जाए अंदर से। इस चीज का बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो। और बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है जो आप कभी ठीक नहीं होती है और वो सारी उम्र लगी ही रहती है। तो ये जो डिलीवरी का टाइम होता है, ये ऐसा टाइम होता है जिसमें सिर्फ आपको अपना ध्यान रखना होता है। कोई अगर ध्यान रख रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको भी अपना ध्यान रखना होता है ना, आपके बच्चे के लिए और अपने लिए और अपने परिवार के लिए आपको अपना ध्यान रखना होता है। तो फ्रेंड्स, तीसरा जो काम है, जैसे आप एकदम से झुक के काम करते हैं, झुक के आपने सामान उठा लिया, झुक के आपने एकदम झुक देते हैं, अचानक से आप नहीं याद रहता है कि हाँ हमारा ऑपरेशन हो रखा है, तो झुक के आप काम करते हैं तो वो बंद कर दीजिए। जस्ट एकदम आप झुक नहीं सकते है ना, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, टांके खुल जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है इस चीज का भी। तो झुक के आप मत कीजिएगा। जैसे आप काम करते हैं, झुक के बर्तन साफ करते हैं, झुक के आप आटा वाटा करते हैं, ठीक है, तो जो जैसे आप आटा करते हो उस पर आपको जोड़ नहीं लगाना है ज्यादा, नॉर्मल आपको ज्यादा नहीं दबाना है और नॉर्मली आपको अपना हल्के हल्के हाथों से आप आटा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हो सके तो किसी और से भी करा सकते हैं। कुछ टाइम, महीना 2 महीना रुक जाइए, फिर उसके बाद आप करना शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ टाइम के लिए तो आपको थोड़ा सा ध्यान अपना रखना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। चौथा फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे माँ होती है और बच्चा होता है, माँ का दूध बच्चा पीता है ना, आप जो खाते हैं वही बच्चे के पास जाता है ना, दूध के द्वारा। जैसा आप बच्चा दूध पीता है और आप खा लेते हैं, तो फ्रेंड्स आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं खानी है जिसमें जो ठंडी तासीर की होती है। जैसे कढ़ी हो गई, चावल हो गए, ठंडा रायता वगैरह हो गया, ठंडी ठंडी चीजें होती है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ऐसी चीजें नहीं खानी है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे की तबीयत बिगड़ते हुए टाइम नहीं लगता है ना। जस्ट एकदम खाने का आपको ध्यान रखना है, अपने फ्रिज की खाना खाना है। तो अगर आपको बता रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आपको कोई नहीं बता रहा है तो आप वीडियो शेयर कर सकते हैं जिसका भी अभी ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि अगर पहले से ही पता होगा तो इस चीज का ध्यान रखा जाएगा, है ना। तो आप मेरी वीडियो किसी को भी आप शेयर कर सकते हैं जिसकी फैमिली में किसी का भी ऑपरेशन हुआ है, सिजेरियन डिलीवरी हुई है, तो इस चीज का ध्यान रखेगी, है ना। तो फ्रेंड्स, आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। आपको ठंडी तासीर की कोई भी चीजें नहीं खानी है और ना ही आपको कोई भी बाहर की चीजें खानी है, अभी बिल्कुल भी नहीं खानी है। जैसे बाहर की चीजें हो गई, मैदे युक्त चीजें हो गई, मैदे से बनी हो गई, चाउमीन वगैरह हो गई या फिर बर्गर वगैरह, कोई भी चीजें आप बिल्कुल भी फास्ट फूड वगैरह मत खाइए, अभी बिल्कुल भी नहीं खाइए। 3 महीने का फ्रिज तो लगभग आप ले ही लीजिए, है ना। ऐसे फ्रिज 6 महीने का होता है ऑपरेशन में, लेकिन आपको 3 महीने तो फ्रिज करना ही चाहिए, है ना। इस चीज का बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, है ना। जो अगर आपको अच्छी लग रही है तो एक बार वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिसके भी पास आपको शेयर करनी है, जिसका भी घर में फैमिली में ऑपरेशन होने वाला है या हो गया है या लग रहा है कि हाँ उसका आपके नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी आपको फ्रिज रखना है। फ्रेंड्स, मैंने वीडियो बनाई है, आप जाकर देख लीजिए, है ना। और फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, 5वां जो काम मैं आपको बताऊंगी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। बहुत सी महिलाएं होती हैं कि एकदम से क्या होता है कि नहीं फ्रिज कर पाती है, तो फ्रेंड्स आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको एकदम से बिल्कुल चलती हवा में नहीं बैठना है। जैसे आते हैं, गर्मियां हो जाती है, नहीं बैठा जाता है, तो आपको पंखे के नीचे, डायरेक्ट पंखे के नीचे बैठ जाती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा करते हैं, है ना, तो ये अभी आपको परेशानी नहीं लगेगी, लेकिन जब आपकी परेशानी होगी ना, आपके सर में दर्द रहने लग जाएगा, आपकी बैक पेन होने हो जाएगा, बहुत ज्यादा कमर में दर्द बढ़ जाता है, पैरों हाथों में दर्द बढ़ जाता है। ये जब हवा लगती है तो बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट आपको कभी भी पंखे के नीचे नहीं बैठना है, खुली हवा में नहीं बैठना है, ठीक है। बाहर की हवा भी नहीं लेनी है, 1-1.5 महीना आपको बिल्कुल भी बाहर की हवा नहीं लेनी है, बस इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अपनी आंखों के ऊपर अपने कपड़ा रखना है और अपने सर पर हमेशा कपड़ा बांध के रखना है, और अपनी आंखों को भी ज्यादा खोलना मत, है ना, उस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। छठा जो फ्रेंड्स, अधिकतर महिलाएं क्या करती हैं, जैसे नहीं रहा जाता अकेले, कोई बात करने वाला नहीं होता, कोई नहीं बात करता है, तो फ्रेंड्स मजबूरी में आकर और क्या करती हैं, घर में अकेले पड़े पड़े क्या करे, तो फोन चलाने लग जाती है ना।
तो आप फोन जैसे आप चलाओगे तो आपकी आंखें खराब हो जाएगी। तो अगर आपकी आंखें खराब हो गई तो क्या होगा ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जब प्रेगनेंसी होती है और नॉर्मल डिलीवरी होती है या फिर सिजेरियन होता है तो उसमें आंखें बहुत कमजोर हो जाती है ना, शरीर बहुत कमजोर हो जाता है। आपने देखा भी होगा, आप जैसे शरीर को करोगे ऐसा ही होता चला जाता है ना। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी इस चीज का ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी फोन नहीं देखना है, कुछ टाइम नहीं देखना है। कभी कभी आप देख सकते हैं बाद में, लेकिन स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं देखना है। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और टीवी थोड़ा दूर से आप देख सकते हैं, थोड़ा दूर से देख सकते हैं, लेकिन फोन को बिल्कुल नजदीक से नहीं देखना है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आप समझ रहे हैं ना, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है ना। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे आप जब आपका ऑपरेशन होता है, नॉर्मली आपका जिस टाइम आप सिजेरियन ऑपरेशन हो जाता है ना, डॉक्टर आपको फ्रेज के लिए बोल भी देते हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं ना कि मुझे क्या क्या बताया है और नहीं फ्रेज कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स यही चीजें होती है जो मेन होती है, याद रखने वाली होती है कि अगर हम ऐसा भी करेंगे तो बाद में क्या होगा। तो फ्रेंड्स छठा जो काम है जो मैं आपको बताऊंगी वो होता है कपड़े फैलाना। कपड़े फैला के और झुक के आप कपड़े फैलाते हैं, और जैसे आप झटके से कपड़े फैलाते हैं, वो चीजों का आपको नहीं करना है। और अभी कुछ दिन आपको कपड़े भी नहीं धुलने हैं। तो अगर आप कपड़े धुल रहे हैं, मजबूरी में आप काम कर रहे हैं, तो आराम से कीजिए, और आराम से करके आप झटके से बिल्कुल भी नहीं कीजिए, क्योंकि झटके से आप फैलाते हैं, सुखाते हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आपके टांके खुल सकते हैं, टांके पे आपका जोर पड़ सकता है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फ्रेंड्स सातवां जो काम है, आपको जीने या सीढ़ियों वगैरह पे आपको बाल्टी उठाकर चलना। अगर आप बाल्टी उठाकर चल रहे हैं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और आप सीढ़ियों पे नहीं चढ़ने। जैसे आप सीढ़ियों पे चढ़ते हैं और आपको कुछ दिन ही हुए ऑपरेशन को, तो आपको सीढ़ियों पर चढ़ना अवॉइड करना है। आपको सीढ़ियों पे नहीं चढ़ना है ज्यादा, क्योंकि आपके टांगे खुल सकते हैं, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपके टांगे खुल जाते हैं तो वो बहुत मुश्किल से ठीक होते हैं, तो इसलिए आपको सीढ़ियों पर भी बहुत कम चढ़ना है। अगर आप बाई चांस मजबूरी होती है, कभी कभी हमारा घर ऊपर होता है, कमरा ऊपर होता है, तो मजबूरी में चढ़ना पड़ जाता है, तो अधिकतर आप अवॉइड कीजिए कि आप कम से कम चढ़े, है ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स क्या होता है, आठवां जो मैं आपको बताऊंगी, जैसे आपका बच्चा होता है, ठीक है, और नई माओ के जो दर्द होता है, बहुत ज्यादा टांगों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तो फ्रेंड्स अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती हैं, मजबूरी होती है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप बच्चे को अभी दूध नहीं पिलाएंगी तो आपका बच्चा बाद में दूध भूल जाता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल अपने बच्चे को दूध पिलाना ही पिलाना है, चाहे आप खुद से निकाल के पिलाएं, चाहे आप शीशी के थ्रू अपना दूध पिलाएं, चाहे कुछ भी पिलाएं, लेकिन माँ का दूध उसके पेट में जाना चाहिए। तो माँ का दूध ही 6 महीने तक तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट होता ही होता है, माँ का दूध पिलाना। ऑपरेशन के बाद कभी कभी दूध नहीं उतर पाता है, तो आपको अपना ख्याल रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, और इस तरीके से आपको खाना खाना है। दाल वगैरह है, मूंग की दाल हो गई है नॉर्मली, आप जिससे आपका दूध उतर जाए और आपका अच्छे से अपना ख्याल रख सके, ताकि आपका बच्चा भरपूर, आपका दूध से ही आपके बच्चे का पेट भर जाए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जब कभी कभी महिलाएं नहीं पिला पाती हैं, मजबूरी हो जाती है, टांगों में बैठ नहीं पाती हैं, प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो आपको दूध निकाल के पिला लेना है। चम्मच से पिला सकते हैं, ठीक है। आप खुद से दूध निकालिए और बच्चे को थोड़ा किसी और के सहारे से दूध पिलाने की कोशिश कीजिए, तो बच्चा दूध पी लेगा। लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है, बच्चा भूल जाता है। अगर आप नहीं पिलाएंगे तो बच्चा भूल जाता है, बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है जो बच्चा भूल जाता है। इस चीज का ध्यान रखना, बच्चा भूल जाएगा अगर आप दूध नहीं पिलाएंगे, है ना। फ्रेंड्स नौवा जो मैं आपको बताऊंगी, बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे नौवा मैं आपको बताऊंगी, जिस टाइम आपकी सिजेरियन डिलीवरी होती है फ्रेंड्स, और डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको सर नहीं हिलाना है, तो किसी को क्या होता है 3 दिन तक के जैसे लेटी रहते हैं, तो कभी कभी ऐसा करके अपना सर हिला देते हैं, जैसा ऑपरेशन के टाइम अपना सर ऐसा करके हिला देते हैं। तो जिस टाइम आपका ऑपरेशन होता है और आपके कमर में जब इंजेक्शन लग जाता है, तो फ्रेंड्स आपको ऐसे करके अपना सर नहीं हिलाना है। अगर आप ऐसे करके अपना सर हिला लेते हैं तो फ्रेंड्स एक ऐसा दर्द होता है, वो सर में हमेशा बना रहेगा, वो दर्द आपके सर में से कभी नहीं जाएगा। तो इस चीज का आपको बहुत ख्याल रखना है। ऑपरेशन के टाइम पर आपको अपना सर नहीं हिलाना है, क्योंकि सर अगर आप हिला लेते हैं तो आपके अंदर सर में दर्द बना रहेगा और दर्द कभी नहीं जाएगा, आपका सर बढ़ता रहेगा। सर में दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा,
आपके इंजेक्शन की वजह से, वो ऐसा इंजेक्शन होता है उसके वजह से आप अपना सर नहीं हिला सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपको जैसे आप लेटे हैं उस हिसाब से ही आपको लेटे रहना है, आपको हिलना डुलना नहीं है ना। आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि मुझे हिलना डुलना नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी, है ना। और फ्रेंड्स 10वां जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो मैं बताऊंगी आपको कि जैसे आपका ऑपरेशन हो जाता है लास्ट मोमेंट पे, तो आपको चलने के लिए बोला जाता है कि आप चलिए, है ना। तो फ्रेंड्स बहुत सी महिलाएं होती है कि नहीं चलती है, लेकिन तीसरे दिन आपको खड़ा कर दिया जाएगा कि आपको हल्का हल्का चलना ही चलना है और चल के आपको अपना शरीर को चलना है। लेकिन फ्रेंड्स कभी महिलाएं नहीं चल पाती हैं, तो प्लीज आप चलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप चलते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हल्की हल्की आप जब वॉक करेंगे, चलेंगे, तो आपका शरीर बिल्कुल सही हो जाएगा नॉर्मली, आप फिर उसके बाद सही से खड़े हो जाओगे, है ना। तो यही जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैं भी हॉस्पिटल में ही रहती हूँ, हॉस्पिटल में ही जॉब करती हूँ, तो इसलिए मुझे सब कुछ पता है, नॉर्मल के बारे में भी, ऑपरेशन के बारे में भी। तो इसलिए मैंने आपको अपनी राय दी है। जो कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और मैं आपके पूरे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। जितने भी आप सवाल करोगे मैं उसका पूरा जवाब दूंगी। तो आप प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को, और एक कमेंट प्यारा सा जरूर कर दीजिएगा वीडियो कैसी लगी है ना। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।